नमस्कार 99 न्यूज़ इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी सी पैच में मासस ने हैंड लोडिंग की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टिंग अनिश्चितकालीन के लिए ठप कर दिया है। मार्क्सवादी समन्वय समिति के कार्यकर्ता मंगल गोराई ने कहा है कि हैंड लोडिंग विस्थापितों को पुनर्वास, जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा प्रबंधन द्वारा जब तक नहीं दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग ठप रहेगी। धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार 130 करोड़ जनता के हित में कानून लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस और वाम दल के नेता जानबूझकर किसान आंदोलन में चिंगारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, जबकि अधिकांश किसान नए कानून से खुश है। इस दौरान विधायक राज सिन्हा, विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, विधायक इंद्रजीत महतो, विधायक ढुल्लू महतो, अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काम कर रहा है। जहां तक इसके समर्थन मूल्य को एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, कांग्रेस 55 वर्ष शासन करने के बाद भी इस देश में कोई कानून नहीं बनाया। कांग्रेस के समय लगातार आजादी के बाद किसानों की दशा में गिरावट आती गई। अब उसको संभालने का प्रयास मोदी सरकार ने किसानों को के बीच जाकर उनको भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है और अधिकांश किसान इस नए कानून से काफी प्रसन्न हैं। अगर आप होटल में खाने वाले शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि धनबाद शहर से महज 4 किलोमीटर दूर NH2 पर तृष्णा रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में धनबाद के गणमान्य लोग, व्यवसायी और परिवार के लोग शामिल हुए और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। वहीं होटल रेस्टोरेंट के मालिक रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि टूरिज्म नीति के तहत सरकार ने हमें ज़मीन आवंटन किया गया था। आज होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट का भी उद्घाटन किया गया है। होटल आधुनिक सुविधा से लैस है। आने वाले सभी वर्ग को ध्यान में रखकर होटल का निर्माण किया गया है। इस होटल में 62 कमरे, मैरिज हॉल, जिम, वेंट हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल। वहीं धनबाद के व्यवसायी नंदलाल अग्रवाल ने कहा कि पूरी व्यवस्था महानगरों के तर्ज पर की गई है। को चाहिए और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो धनबाद में मुझे नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में जो चीज़ें मिलती है वो मैं धनबाद शहर में इंट्रोड्यूस करूं। और मैंने कोशिश किया है कि कुछ चीज़ें नई, कुछ न्यू डिशेस, कुछ ऑथेंटिक डिशेस मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ। और यहाँ पर आपको अवधी से लेकर हैदराबादी कुजीन और निज़ामी कुजीन के भी फूड्स मिलेंगे। ऑल्सो यू विल गेट। काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी खूबसूरती से जो है इसको बनाया गया है। जैसे कि हम लोग बड़े बड़े महानगरों में देखते थे, उस तरह का कंसेप्ट को यहाँ पे उतारा गया है। और खाना भी वाकई में काफ़ी लाजवाब है। और बेसिकली ये धीरे धीरे ये सेंटर जो है ये मैरिज हब बनते जा रहा है। काफ़ी रिसोर्ट्स और जैसा कि अक्टूबर माह में 25 तारीख को माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय एसएसपी महोदय के द्वारा उनके कर कदमों से यहाँ पे हम लोगों ने इस होटल का शिलान्यास किया। जहाँ तक इस होटल की बात है तो इस होटल में मैं सुविधाओं के बारे में आपको बता दूँ विस्तार से। इस होटल में 62 कमरे हैं। 62 कमरों के अलावा इसमें एक 5000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल है, 20,000 स्क्वायर फीट का लॉन एरिया है। इसके अलावा आपका 5500 स्क्वायर फीट का हमारा स्विमिंग पूल एरिया है। एक स्मॉल बैंक्वेट हॉल, छोटा छोटा इवेंट्स के लिए 1300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा स्मॉल हॉल भी है।
इसके अलावा कॉन्फ्रेंस एरिया है, यहाँ पे बोर्ड रूम है, जिम है आपका। और अभी आज हम लोग इसी क्रम में आज ये रेस्टोरेंट, हमारे होटल का नाम विमाना है, रेस्टोरेंट का नाम है तृष्णा। तो एक तृष्णा रेस्टोरेंट हम लोग आज, मतलब आज इसका प्रथम दिन है। ऐसे तो ट्रायल वगैरह चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, बट आज ये रेस्टोरेंट हम लोग ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे नया चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोगों का जो अभी तक प्लानिंग है, ये 52 कवर्स का रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम लोग बुफे वाला जो फैसिलिटी है इसको हम लोग ब्रेक। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र के चाईबासा मुख्य मार्ग के तेलाई के समीप सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुसाबनी के बाना लोपा निवासी के रूप में हुई है। वहीं पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर के एक स्कूल में शिक्षक थे वे। आज सुबह वो बाइक से मूसाबनी जा रहे थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। जादूगोड़ा से। और ये कार इधर से जा रही। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? घायल क्या, वो ये मोटरसाइकिल सवार था। और जो कार में थे, कार वाला नहीं, कहाँ के रहने वाले बता रहे हैं? अब कार वाला का हमको पता नहीं है। निरसा के खुदिया सेंट्रल पुल कोलियारी के 2 मंजिला आवासीय परिसर की छत पर कारपेट लगाने का काम कर रहे एक मजदूर की छत से नीचे गिरकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो 2 मंजिला छत पर अलकतरा लगाकर कारपेट बिछाने का कार्य कर रहे थे, तभी अचानक पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर ग्रामीण और उसके परिजनों ने सेंट्रल पुल साइडिंग में चल रहे कोयला ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। ईसीएल सुरक्षा दल, निरसा पुलिस का एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में प्रबंधन के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। राजद के प्रदेश महासचिव डीएन सिंह ने चिरकुंडा में कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हुए किसानों के समर्थन में आने की बात कही है। उन्होंने पत्रकारों को कहा है कि कृषि कानून एक काला कानून है, सरकार इसे जल्द वापस लेने की मांग कर रही है। वो किसानों के समर्थन में है। राज्य के सभी 24 जिलों का भ्रमण कर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। जो किसान कृषि बिल विधेयक 5 जून 2020 को सरकार लाई है, केंद्र सरकार, उसके विरोध में हम लोग देश के किसान को साथ दे रहे हैं और उसी के विरोध में यहाँ पर हम लोग को पूरे झारखंड के 24 जिला में 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति से आग्रह कर रहे हैं, ज्ञापन दे करके, कि जो कृषि बिल है देश के किसान के हित में नहीं है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। बागमारा के पंचायतों में निलंबित पीएम आवास योजना को समय रहते पूरा करने को लेकर प्रखंड के अधिकारी गंभीर दिख रहे हैं। इसे लेकर लगातार पहल की जा रही है। आज प्रखंड स्तरीय स्वयंसेवक और पीएम आवास कर्मियों के एक दल को बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने भेजा है। दल के सदस्य फिलहाल प्रखंड के 8 पंचायत में डीले आवास के निरीक्षण कार्य में लगे हैं, जिससे प्राप्त विवरण के आधार पर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। डीले हाउस को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसके लिए सभी स्वयं सेवकों को और हमारे प्रधानमंत्री आवास के कर्मियों को पूरी सूची दी गई, नोटिस दिया गया और उन्हें हर हालत में पूरा कराने का निर्देश देने हेतु विजिट करने को कहा गया है। कितने पंचायतों की अभी 8 पंचायत में आज विजिट करने के लिए गए थे। याद होगा कि पिछले शनिवार को 8 पंचायत में विजिट किए थे और आज 8 पंचायत में। इसी प्रकार से हम लोग हर पंचायत को कवर निरसा के खुदिया कोलियारी में लापता मजदूरों की खोजबीन और कोलियारी प्रबंधन के राहत कार्य का निरीक्षण करने धनबाद डीसी और एसएसपी आज मौके पर पहुंचे। उन्होंने बचाव कार्य और पानी निकालने की प्रक्रिया का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि खुदिया कोलियारी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से पिछले 7 दिनों से 2 कोयला मजदूर लापता हैं, जिनकी तलाश गोताखोरों की टीम कर रही है। डीसी उमाशंकर सिंह ने कहा है कि जांच टीम गठित की गई है। जांच उपरांत दोषियों पर विधि सम्पन्न कार्रवाई भी की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जीएम
BGMS के पदाधिकारी और लोकल हमारे जो CO SDO उन सबों से डिटेल इसमें डिस्कशन किया। इसकी पूरी मैप देखी, इसके साइट्स को देखा, जो वाटर पंपिंग हो रही वो साइट्स को भी हम लोगों ने देखा। और ये एक लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। और सबसे पहले तो जिला प्रशासन की पूरी सहानुभूति इनके परिजनों के साथ है। और हम लोगों ने डिस्कशन के बाद यही पता लगाया है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले 48 घंटे के अंदर, जैसा कि BCCL के पदाधिकारी, PCL के पदाधिकारी और DGMS के पदाधिकारी कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा सफल हो जाएगा। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान DN सिंह ने कहा है कि सरकार कृषि बिलों को जल्द वापस ले, वरना आरजेडी के कार्यकर्ता जोरदार आंदोलन करेंगे। झारखंड प्रदेश द्वारा झारखंड के सभी 24 जिलाओं में आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि 5 जून 2020 को केंद्र जो है कृषि विधेयक अध्यादेश लाया है वो किसानों के हित में नहीं है। अगर वो किसानों के हित में नहीं होगा तो देश के किसी भी नागरिक के हित में नहीं है। इसलिए उस बिल को वापस किया जाए और उस बिल को निरस्त कर दिया जाए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Prince who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए
जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागमारा के महोदा थाना के समीप संघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बाइक चालकों के हेलमेट और मास्क सहित कार में सीट बेल्ट, मास्क चेक किया गया। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को जब्त भी किया गया। थाना के समीप अचानक वाहन चेकिंग किए जाने से वाहन चालकों में हड़कंप सी भी देखी गई। पुलिस को देखते ही लोग भागते भी दिखे। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मास्क चेकिंग, फिर से एंटी क्राइम चेकिंग में हेलमेट, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चेकिंग चलेगा। कब तक चलेगा सर ये लगभग? ये लगातार चलते जैसे आदेश आता है उस अनुसार से, लेकिन प्रायः चलता ही है। लोगों में सर क्या किस तरह का सर दिख रहे हैं? यहाँ पर तो लोगों का जागरूक तो है, सीट बेल्ट का भी देख रहे हैं कि काफ़ी हेलमेट लगाए हैं। कुछ लोग जो है अभी जो नहीं लगा रहे हैं, जो उस पर MB एक्ट की तरह कार्रवाई की जाएगी। BBM के UG PG सत्र 2020-22 में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है। सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसमें एक ही विद्यार्थी का नाम कई बार दर्ज कर दिया गया है। इसी वजह से कई विद्यार्थियों के नाम लिस्ट में होने के बावजूद सूची में शामिल नहीं है। कोई दूसरी तरह की भी गलतियां हैं, जैसे सूची में एक छात्रा की जन्मतिथि 45 अप्रैल 1999 दर्ज कर दी गई है। इधर छात्र संगठनों ने मेरिट लिस्ट का विरोध भी शुरू कर दिया। सरायकेला जिले के चांडेल गोल चक्कर के पास स्थापित सिद्धो कान्हू प्रतिमा के समीप झारखंड किसान पार्षद SSUI संयुक्त ग्राम सभा मंच के बैनर तले किसान बिल को रद्द करने की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया। साथ ही भारत सरकार को चांडिल प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। मोदी कानून के खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है चांडिल गोल चक्कर में। आज 14 दिसंबर को पूरे देश के मतलब दिल्ली के आसपास में जितने भी राज्य हैं पूरा आज दिल्ली की तरफ रुख मोड़े हुए हैं, और जो दिल्ली के आसपास में जो राज्य नहीं है वो अपने जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसी आज झारखंड किसान परिषद, SUCI कम्युनिस्ट और संयुक्त ग्राम सभा मंच के संयुक्त तत्वाधान से आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग वीडियो के माध्यम से DC को एक ज्ञापन सौंपेंगे, और अगर केंद्र सरकार ये किसान विरोधी कानून को अगर वापस नहीं लेता है तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। नेसा के कुमार दुबी शंकर टॉकीज के समीप दिन के उजाले में 2 अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने बैग में रखे हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित महेंद्र नाथ ठाकुर ने कुमार दुबी OP में लिखे शिकायत कर उसने बताया कि बैंक से 90,000 रुपये निकाले और मैथन मोड़ में अपने एक मित्र को 21,000 रुपये दिए और बाकी रुपए बैग में रखकर फैक्ट्री के लिए निकल गए। और जैसे ही महावीर पान दुकान में बैग को रखकर मिठाई लेने गए, तभी 2 अज्ञात बाइक में सवार अपराधी आए और पान दुकान में रखे बैग को लेकर फरार हो गए। वहीं सर्कल इंस्पेक्टर योगेंद्र पासवान ने कहा है कि मामले की जाँच की जा रही है। बैग को रखने के बाद 10 कदम आगे ही गए थे कि वो दुकान वाले हल्ला करने लगे कि बैग लेकर भागा ले पाए। वापस आने के बाद हम भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पीछे गए, लेकिन
कोई मिला नहीं। पैसे लेके कहाँ जा रहे थे आप? फैक्ट्री जा रहे थे। किधर है फैक्ट्री? बंगाल। अच्छा, तो आपने भागते हुए किसी को देखा? जब से लाला बाबू का भाईवा आया, बैग यहाँ रख दिया, बोला बैग वाले लेते जाइए, बोला हम तुरंत हमारे हैं, और हमको कुछ बोला नहीं। और होटल पर पहुँचा, उसका पीछे आदमी तो पहुँच गया, दूगो बैग वाला, तो बोला बैग मेरा है, हम ये रखने के लिए बैग वाला लिया। हम जो उतर करके जो कूदने लगे ना, हल्ला किए खूब, मैंने तो आदमी सब जमा हो गया। अब जमा हो गया तो फिरार हो गया। अब किधर गया नहीं दिया, क्या जानता है। सूचना मिली, व्यक्ति बैंक से पैसा लेकर के जा रहे थे और एक पान दुकान पे अपना बैग रख दिए। ये बता रहे हैं कि हम दुकान वाले को बोले थे, लेकिन दुकानदार बता रहा है कि नहीं, हमको हम नहीं रख रहे थे, जबरदस्ती रख के चला गया। इसी बीच में कोई दूसरा मोटरसाइकिल से आया अज्ञात व्यक्ति और बैग लेकर के चला गया। उसमें कुछ पैसा था। सर कितने पैसे की चिंता हुई? लगभग 80,000 रुपये के आसपास ही बता। BCCL एरिया 3 के गोविंदपुर कोलियारी में श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ धनबाद कोलियारी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया है। श्रमिकों के मुख्य मांगे हैं CMPF कटौती, वाहन भत्ता कटौती, आयकर कटौती शामिल है। इनमें पैसा काट लिया है सबका, लगभग 6 महीने। जांच करके मेरा पैसा सही है तो वापस किया जाए। दूसरा है CMPF का मुद्दा, जो वर्ष 17 से कुछ आदमी का है, 2-3 आदमी का, जो कुछ साल का, मतलब किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, ऐसे करके कुछ साल का है, जो पैसा कटा है मजदूर का, लेकिन CMPF का कहना है कि मेरे पास पैसा नहीं आया है। तो जब मेरा पैसा कटा है तो हमको मिलना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ मुद्दा है परियोजना से रिलेटेड भी, जैसे शुद्ध पेयजल, परियोजना में पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। तो जब मेरा पे स्लिप से कटा है तो प्रबंधकीय व्यवस्था में ही गड़बड़ी है, कहीं है। इनकम टैक्स का भी वही मामला है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।